हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है मानसी टारोट में। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग एंड देखेंगे कि आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। हम स्टार्ट करेंगे वीडियो थोड़ी देर में। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आप सबके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, मैं सब पढ़ती हूँ। और आपके लाइक, आपके कमेंट्स आप शेयर करते हैं तो अगर बहुत बहुत थैंक यू। न्यू है तो आपका वेलकम है, अब अभी तक हो तो बहुत बहुत थैंक यू। एंड सबका तहे दिल से शुक्रिया। मेरा दूसरा चैनल भी है जो है 1111 मानसी टारोट इंग्लिश, तो उसे भी ज्वाइन करें प्लीज़, सब्सक्राइब करें। एंड यहाँ पर आपको मेंबरशिप भी अवेलेबल है, तो मेंबरशिप के लिए आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस आता है, तो वहाँ पर वॉच आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे। और अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, प्राइवेट सेशन रीडिंग, या परचेस करना चाहते हैं किसी भी ब्रेसलेट या क्रिस्टल, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर जो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ले सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू रीडिंग। देखते हैं क्या है आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स। ओके, लव यू गाइस। एंड प्लीज़ अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइस, कुछ चल रहा है भजन कीर्तन, आपके अगर आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है तो उसके लिए सॉरी। ओके, टू ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, द स्टार, वाओ, एक्वेरियस एनर्जी, द हर्मिट, Virgo energy, 8 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn, the King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, the Queen of Cup, wow. ओके, बॉटम का एनर्जी चेक करते हैं, द नाइट ऑफ कप्स। ओके, आई थिंक यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है इस पर्सन से 2 साल का हो सकता है, कुछ लोगों का 9 साल का भी हो सकता है। 8 है यहाँ पर, 8 ईयर्स है, हो सकता है कुछ लोगों का 17, यानी 88 कन्फर्मेशन है, 88 है। इस रिलेशनशिप ने आपने बहुत कुछ देखा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कहीं ना कहीं डिस्टेंस में रहता है या रहती है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर दूसरा सिटी या कंट्री का कुछ है अभी वाइब। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि ये अभी आप दोनों डिस्टेंस यानी सेपरेशन में हो, क्योंकि है ही हर्मिट यहाँ पर। ओके, बट दिस पर्सन्स राइट नाउ, ये क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है, या आपको लेके जगल कर रहा है, यानी आप और कोई इसके लाइफ में, पर्सन के लाइफ में हो सकता है। या यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी नहीं बताऊंगी, यहाँ पर हो सकता है इनका 2 सिचुएशन हो सकता है। इट्स नॉट कि आपके साथ और किसी चीज़ का, हो सकता है इनकी कोई एक एम्बिशन हो या कोई एक वर्क रिगार्डिंग कोई इशू हो जो इनके लाइफ में थर्ड पार्टी है। हो सकता है कुछ लोगों का कि इनके ये आपको भी लेके जगल कर रहा है ये पर्सन। ओके, दिस थिंग इज कमिंग कि हो सकता है आप ना बियॉन्ड द रीच हो, ठीक है। ये बात, इस बात का मतलब सबूत है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुविधा में है। ये पर्सन सोच रहा है कि आपको रीच आउट कैसे किया जाए। कुछ लोगों का हो सकता है जैसे जियोग्राफिकल डिस्टेंस, और कुछ लोगों का हो सकता है स्टेटस डिफरेंट हो, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई एक हाई पोजीशन पे है और कोई एक थोड़ा उनसे कम है, या तो आपका स्टेटस इस पर्सन से डिफरेंट है, या तो कोई यहाँ पर मैरिड है, कोई अनमैरिड है, या तो हो सकता है कि आप सेपरेटली मैरिड हो, या समथिंग, कुछ ना कुछ डिफरेंट है, ठीक है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज टू मच जगलिंग। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पर्सन चाहता नहीं है, इसका इच्छा है कि आपकी तरफ आए, लेकिन शायद हो सकता है कि ये पर्सन शायद अगर इसी बात के लिए ही पास्ट में आपको घोस्ट किया होगा, यानी इन दिस कर्ज, मतलब हो सकता है कि इस पर्सन को लगा होगा या तो ये आपकी वर्दी नहीं है,
या तो ये उतना कमाते नहीं हैं, या तो वो अपने लाइफ में उतना सेटल नहीं हुए हैं ये सारे डिसीजन मेकिंग करने के लिए, या समथिंग। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों का एज गैप हो, या तो मैच्योरिटी लेवल थोड़ा कमी है, या तो हो सकता है कि ये पर्सन बहुत बिजी रहा है, यानी अपने करियर में बहुत ज़्यादा रहा है या तो रही है। ठीक है, हो सकता है अपने आप को बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड बना रखा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इन्वेस्टेड है वहाँ पर। ठीक है, तो ये इसी वजह से शायद हो सकता है कि आप में ये शायद हो सकता है एयर साइन है। एयर साइन वाले ज़्यादा थोड़ा फ्रीडम थिंकर होते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाइंड देमसेल्फ विथ एनीवन। हो सकता है क्योंकि काफ़ी हद तक तो होता है, या तो एयर या तो अर्थ साइन का हो सकता है। आपका एयर साइन किसी का यहाँ पर है और किसी का अर्थ साइन है, ऐसे फायर भी हो सकता है। नाउ दिस पर्सन क्या थिंकिंग कर रहा है, ये पर्सन वो घोस्ट मोड से अपीयर होना चाहता है आपके लाइफ में, या चाहती है, क्योंकि यहाँ पर नीचे हमारे पास नाइट ऑफ कप है। वाओ, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू, द डेविल कार्ड इसके नीचे है। ये पर्सन अभी आपको किसी के माध्यम से या किसी माध्यम से, ठीक है, हो सकता है ऑनलाइन हो, या तो कोई पर्सन आप दोनों को जानता हो, या कॉमन फ्रेंड हो, या किसी के थ्रू ये कोई मैसेज भेज सकता है, या तो भेजना चाहता है ये जितना भी जल्दी हो सके। ये चाहता है इस रिलेशनशिप में काम करे। ये पर्सन सीइंग यू एज देयर लव ऑफ लाइफ, आप इनके सोलमेट हो। ये पर्सन शायद पहले हमेशा चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता होगा, या लेती होगी, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ काम था, इनका टास्क था, ओवरलोडेड विथ वर्क हो सकता है, या अपने करियर बनाना था या समथिंग। लेकिन अभी राइट नाउ दिस पर्सन सीइंग यू एज देयर सोलमेट, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है इनको रियलाइजेशन हुआ है इन अपकमिंग डेज में, और कुछ ऐसे ही चीज़ें हुआ है जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ मतलब पुल फील हो रहा है, या आपकी तरफ खींचे जा रहा है ये पर्सन। दिस पर्सन हो सकता है कि अभी के लिए ये पर्सन, शायद ऐसा भी पर्सन हो सकता है कि ये काफ़ी चार्मिंग, काफ़ी हैंडसम, काफ़ी ब्यूटीफुल पर्सन है। ऐसा नहीं है कि ये, क्योंकि आप भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं अभी भी एडमायर कर रहे हो, नहीं तो रीडिंग थोड़ी ना देखते। दिस पर्सन इज थिंकिंग कि आप इनके लव ऑफ लाइफ हो, लेकिन हो सकता है ये चीज़ आपको इन्होंने नहीं बताया, क्योंकि ये सारी चीज़ें घोस्टिंग मोड में रहा है। ओके, बट देयर इंटरेस्ट, देखते हैं इस पर्सन का क्या रहा है। विर्गो एक्वेरियस यहाँ पर प्रोमिनेंट साइन है, हो सकता है आपके चार्ट में हो या तो उसका नहीं, क्योंकि यहाँ पर यही दिख रहा है। ओके, राइट नाउ हो सकता है ये पर्सन कहीं ऐसी जगह में रहते हैं जो आपसे डिफरेंट हो। आप समुद्र के किनारे हो सकते हो, ये कहीं माउंटेन के एरिया में, या तो इस तरह से, या तो वाइस वर्सा, या तो प्लेन में है कोई यहाँ पर, या तो जैसे मैंने कहा था कि ये किसी जगह को लेके, किसी चीज़ को लेके जगल कर रहा है या कर रही है, तो हो सकता है ये जगह का ही हो, जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो, यानी आप एक जगह पे, ये पर्सन एक जगह पे रहते हो। मुमकिन है, ज़रूरी नहीं है कि यही है, आप लोग शायद ऑनलाइन ही मिले हो, या तो आप ओके, देखिए 4 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाओ, द मैजिशियन इज हियर, मैजिशियन, Virgo, Gemini, 10 of Swords, Knight of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn, Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and 8 of Wands. ओके, इनको ऐसा लगता है कि आपसे कम्युनिकेशन करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। द वर्ल्ड, दस कार्मिक साइकिल एक्चुअली एंडेड। इनको अभी अपने टाइमलाइन से बाहर निकलना है, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ऐसा नहीं है कि
ये अभी का अभी ही आपको चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इनके लाइफ में एंड हुआ है और इसी वजह से इनकी ये पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है इस रिलेशन के तरफ। पहले ऐसा चीज़ नहीं आपने देखा होगा इस पर्सन के थ्रू अपीयरेंस में या तो इनकी बातों में, लेकिन राइट नाउ यू फीलिंग मच स्टेबल एनर्जी। हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत स्टेबल बहुत बेटर फीलिंग कराना चाहता है या चाहती है, और हो सकता है कि ये आपको बहुत अपकमिंग फ्यूचर में ये आपको रीच आउट करे, क्योंकि ये पर्सन मैनिफेस्टिंग हो। ठीक है, जो भी ऑलमोस्ट एंड हुआ था, इनकी एनर्जी स्लो है, लेकिन एक बात यहाँ पर है कि अगर इन्होंने बिना बताए आपको क्लोजर नहीं दिया था और आपको घोस्ट कर दिया था, चला गया था, चली गई थी, दिस पर्सन इज सेइंग कि हम बिगन कर सकते हैं और हम एक मूव कर सकते हैं, जो एक ट्रांजिट पीरियड एक चल रहा है, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें जैसे कि पास्ट का चीज़ें अभी आपको अगेन रिमाइंड नहीं करानी है। ठीक है, वो पास्ट का चीज़ें को अभी ये पर्सन इंटरेस्ट नहीं कर रहा है कि ये अगेन एंड अगेन अपीयर हो जाए लाइफ में, क्योंकि आपका जो कार्मिक साइकिल है वो एंडेड हो रहा है। इस पर्सन को यही लगता है कि ये कार्मिक साइकिल ख़त्म है और पास्ट के चीज़ों को हमें रीअपियर नहीं करना है, हमें स्मूथली आगे चलना है। अब ये तो ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो भी है आपको भी तो याद है इस बारे में, आप ज़रूर उस पर क्वेश्चन उठाओगे, ज़रूर उस पर पूछोगे, बट दिस पर्सन सीइंग यू विक्ट्री एंड ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है बहुत जल्दी। दिस पर्सन हैविंग वेरी रोमांटिक थॉट फॉर यू। ये बहुत ज़्यादा ओके कुछ लोगों का हो सकता है ये पर्सन कि थर्ड पार्टी में हो, अगर ये वहाँ से आना भी चाहे ना, उनको कुछ एंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए उनको वक्त चाहिए। तो हो सकता है ये पर्सन थोड़ा टाइम ले रहा है या ले रही है। ठीक है, इसी वजह से, लेकिन स्मूथली मुझे जो दिख रहा है कि अभी आपका जो रिलेशनशिप है एक ट्रांजिट पोजीशन पे है, यानी आपका काफ़ी हद तक हो सकता है ये पर्सन आपको रीच आउट करे बहुत जल्दी। ठीक है, देखते हैं इनकी इनर मोस्ट जो आपके लिए थॉट है, जो भी रोमांटिक थॉट है वो क्या है। व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग। वाओ, 5 ऑफ पेंटिकल। वाओ, आपके बिना इनकी लाइफ बहुत अधूरी है। ठीक है, दिस पर्सन फीलिंग वेरी लैक, आपके साथ ही इनकी अबंडेंट फीलिंग है। यही बात मैं भी कहना चाह रही। ये पर्सन ना इसी वजह से वो पास्ट को रिमाइंड नहीं कराना चाहता या चाहती है। जो भी आपके साथ है ना, वो साथ है, वो उनको बहुत अबंडेंट बनाता है। ये पर्सन नहीं चाहते हैं वो केओटिक चीज़ें वो फिर से याद करे या कोई चीज़, क्योंकि ये पर्सन वो लैकनेस से निकलना चाहता है या चाहती है, जो भी इनके लाइफ में रहा है। द वर्ल्ड अगेन, यस, मैंने यही कहा था कि आपका ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि वो कार्मिक साइकिल ख़त्म हो जाए। दिस पर्सन वांट टू फील यू इन जस्ट देयर लैब। ये आपको शायद ये ड्रीम में सोचता है कि आपको लैब में रखे, या तो आपको हक करे या किस करे। दिस पर्सन सीइंग यू, यू आर वेरी चार्मिंग, वेरी ब्यूटीफुल और वेरी हैंडसम। वाह, पेज ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन जो भी है आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहता है या चाहती है। ठीक है, ओके, देखते हैं आपके लिए क्या आता है। व्हाट शुड यू डू। 7 ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आपको ना जो चाहिए उसके बारे में आप पर्टिकुलरली एग्री कीजिए, मतलब हर तरफ अपनी एनर्जी को मत फैलाइए। व्हाट यू एक्चुअली वांट, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। यू नॉट मतलब आप वहाँ पर रेडी रहिए जब तक ये पर्सन आपको कांटेक्ट करते हैं या तो रीच आउट करते हैं, या अगर आप भी इनको रीच आउट करते हैं तो मेक श्योर कि आपको जो चाहिए वो चीज़ें एक्चुअली वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो भी चीज़ें, जैसे कि आपको अगर इनसे लॉयल्टी होता है, या तो आपको कमिटमेंट है, या तो आप एटलीस्ट एक दूसरे से बिना बताए घोस्टिंग जो हो जाता है वो भी नहीं चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपको बताना है और आपको मेक श्योर करना है कि ये रिलेशनशिप काम करे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि यू आर थिंकिंग ए लॉट ऑफ मतलब हर चीज़ को आप ना सोचना स्टार्ट करते हो, या तो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो। बिना एक्शन लिए ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, पेज एस ऑफ पेंटिकल।
यहाँ पर हो सकता है कि आपका बहुत जल्दी न्यू बिगनिंग हो इस पर्सन के साथ। ओके, ओके, देखते हैं आपके क्रश के बारे में। जो लोग अपने क्रश के बारे में देखना चाहते हैं, देखते हैं क्या है। ओके, व्हाट अबाउट योर क्रश। वाओ, द 2 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 5 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फूल, पाइसेस की एनर्जी, कप्स, क्वीन ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द एम्प्रेस। वाओ, तो मेजर अरकाना है लिब्रा की एनर्जी या डिविनस एनर्जी। ओके, द एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर भी एस ऑफ पेंटिकल आया था और यहाँ पर भी एस ऑफ पेंटिकल आया है। लगता है आप दोनों ही रीडिंग देख रहे हो। ओके, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों का कि आप दोनों का क्रश शायद कुछ लोगों का शायद बहुत नियर फ्यूचर में स्टार्ट हुआ है। 10 मंथ हो सकता है, 3 मंथ हो सकता है, कुछ लोगों का 2 मंथ है, 5 मंथ है। ठीक है, ये अपने अपने हिसाब से लेना। कुछ लोगों का 1 साल भी हो सकता है। लेकिन व्हाट एक्चुअली हियर इज़ कमिंग। ओके, ये पर्सन को, अगर आपका ये क्वेश्चन था कि पर्सन को क्रश है कि नहीं है, तो येस, दिस पर्सन हैविंग ए ह्यूज क्रश ऑन यू। ये पर्सन इवन जेलस फील करते हैं। अगर आपके सराउंडिंग कोई होते हैं, या तो आप न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं, या किसी के साथ आप बात करता है या करते हैं या करती हैं, तो दिस पर्सन नॉट हैप्पी विद दैट। दिस पर्सन हैविंग ए बिग क्रश। इनको तो आपसे प्यार ही हो गया है, क्रश ही नहीं है, मुझे लग रहा है प्यार है। लेकिन ये पर्सन थोड़ा डरते हैं कंपटीशन से। हो सकता है आप जहाँ पर शायद आप अपनी वर्क प्लेस में मिले हो, या तो कुछ लोग हो सकता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, कोई चीज़ कर रहे हो, या टुगेदर कोई इंस्टीट्यूशन में हो, या कहीं पर आपका ग्रुप है, या तो कुछ लोगों का हो सकता है कि आप ऑनलाइन मिले हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। जो भी है, इस पर्सन को थोड़ा पॉजिटिवनेस है, और शायद ही इनका ये पहले से ही रहा है। इस पर्सन का, ये पर्सन आपके साथ फ्रेश न्यू बिगनिंग करना चाहता है। जैसे कि इनके लाइफ में अगर इनका कुछ भी रहा होगा पास्ट में, दैट पर्सन नॉट गोइंग टू दैट। ऐसा हो सकता है कि इनके पास्ट में कुछ इनका एंडेड हुआ है। ठीक है, शायद किसी के साथ रिलेशनशिप एंड हुआ है, या कुछ ना कुछ तो एंड हुआ है। ये पर्सन खोज में है अपनी सोलमेट के कनेक्शन में। ये आपको देख के इनके जो बोलते हैं ना, 6 सेंस जागा है, दैट यू आर देयर सोलमेट, यू आर द वन। आपको देख के ये पर्सन पूरा फील कर रहा है कि यू आर द वन। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि यही फीलिंग्स आपको हो। ठीक है, ये फीलिंग्स जरूर नहीं है आपको हो, लेकिन ये पर्सन आपको किसी ना किसी तरह से देख रहा है। और ये बातें सबके लिए नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये स्पेसिफिक ग्रुप के लिए है। ये पर्सन आपको देख रहे हैं अपने एज अ, जैसे कि आपको पाना एज अ गिफ्ट पाना। जैसे इनकी लाइफ में हर चीज़ कहीं ना कहीं पूरी तरह से एंडेड था, बट यू आर सम हाउ कमिंग टू देयर लाइफ टू गिविंग देम वो जो बोलते हैं ना, अबंडेंट। आप इनको देखने के बाद शायद हो सकता है आपको भी यही फील हुआ होगा कि यू आर चेंजिंग योर सेल्फ, एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज किया है। शायद आपने बहुत सारी चीज़ें चेंज किया होगा, अपनी पुराना तौर तरीका चेंज किया होगा। शायद आप कैसे कपड़े पहनते थे वैसे नहीं पहन रहे होगे, आपने स्टाइल चेंज किया होगा, अपने हेयर शाइन कराया होगा, अपने नेल कराया होगा, आँखों को चमकाया होगा, या जो भी है, जो भी आप करते हो उस तरह का आपने किया है। कुछ ना कुछ आपने अपनी ब्यूटी में, अपने कपड़ों में, अपनी स्टाइल में इन्हांस किया होगा। कुछ लोगों का तो ऐसा भी हो सकता है, अगर आप मेल भी हैं तभी भी आपने किया होगा, अपने आप को संवारना, अपने आप को जिम जाना, कुछ अलग डाइट खाना, ये जो भी है, आपने अपने आप को पूरी तरह से चेंज किया होगा फॉर दिस पर्सन, बिकॉज दिस पर्सन इज़ द वन दैट एक्चुअली दिस पर्सन सेइंग यू। ये पर्सन भी सोच रहे हैं कि आप इनके लिए एक स्टेबल पर्सन हो, कि इनके लाइफ में शायद ऐसा जैसे कि इंस्पिरेशन होता है किसी को, आप मतलब चाहते हो, इसलिए आप अंदर से बदलना चाहते हो, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, वैसे वेरी नाइस एनर्जी। दिस पर्सन एक्चुअली, हो सकता है कि यहाँ पर एक एज गैप हो, मुझे लगता है हो सकता है यहाँ पर एक स्ट्रेट 9 to 10 ईयर्स का एज गैप हो कुछ लोगों का, या तो कुछ लोगों का हो सकता है 4 to 5 भी हो।
ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी में क्या अपेयर हो रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग शायद आप सेम ऑफिस में काम करते हो, या तो आपके सर्कल में आप कहीं पर मिले थे जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। हो सकता है आप किसी कोर्ट में मिले थे, आई डोंट नो पता नहीं किसके लिए आ रहा है। शायद आप कहीं लॉयर वगैरह हो गए तो कोर्ट में मिले होगे, या हॉस्पिटल में, या किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि एक तरह का ये चल रहा है। ओके, कुछ लोगों का पुलिस स्टेशन हो सकता है मैं यहाँ पर पार्टी नहीं देख रही हूँ, यहाँ पर कंपटीशन और झगड़ा देख रही हूँ, तो इसी वजह से मैंने आपको ये बातें बताई, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप केओस के अंदर इस पर्सन से कहीं ना कहीं मिले हो। यानी हो सकता है आपकी लाइफ में केओस्टिक चीज़ें चल रही होगी, एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो गोइंग थ्रू समथिंग। ओके, मुझे लग रहा है आप दोनों की लाइफ में कुछ चल रही है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी क्या है। एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 2 ऑफ वांस, एरीज लियो सैजिटेरियस, जस्टिस लिब्रा की एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, एंड द सन। वाओ, मैंने क्या कहा था, दिस पर्सन एक्चुअली द 5 ऑफ कप्स है बॉटम में। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए पर्सन मैरिड है, इसी वजह से हो सकता है, या तो हो सकता है कि आप मैरिड हो, या तो आप दोनों सेपरेटली मैरिड हो। अगर आप दोनों का क्रश है तो ये बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी तरफ आना, लेकिन उनको बिगिन करना, न्यू बिगनिंग करना, लेकिन ये आपको फुली कमिटमेंट देने से नहीं हो सकता है। या तो ये अगर आपसे ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते, समथिंग इज़ नॉट देयर। हो सकता है कुछ लोग सिंगल मदर हो या फादर भी हो। अच्छा, तो यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है टू गिव यू क्लैरिटी, एंड आपको शायद ये अंदाज़ा नहीं है, बट ये पर्सन आपसे कन्वर्सेशन करना चाहता है या चाहती है। या तो हो सकता है कि ये आपके साथ कोई वक्त बिताना चाह रहा है, लेकिन आप शायद थोड़ा रूड हो, या तो आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। ऐसे ये वाइस वर्सा हो सकता है। हो सकता है दिस पर्सन नॉट रेडी टू टेक द कनेक्शन नेक्स्ट लेवल, क्योंकि नेक्स्ट लेवल से ये डर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये पोटेंशियल दिख रहा है। राइट नाउ ये पर्सन नहीं है रेडी, बट हाँ येस इन फ्यूचर दिस पर्सन विल रेडी, क्योंकि इनको यहाँ पर आप सन दिख रहे हो, ठीक है, हैप्पी मोमेंट दिख रहे हो। बट ये मैं आपको एक बात और भी बता दूँ, दिस पर्सन विल मतलब ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन ये चीज़ों को किस तरह से करेंगे, अपनी शर्तों पे, ठीक है। अगर आप इनसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि ये आपको पहले ही कह दे कि दिस पर्सन इज़ रेडी फॉर एवरीथिंग, नो, मैं आपको नो कहूँगी, क्योंकि ये पर्सन जो वही कहेंगे वही करेंगे, ठीक है। दिस पर्सन इज़ लाइक दैट, क्योंकि इनका जो टोंग है ये काफ़ी शार्प हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा नो सुनने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये पर्सन ज़्यादा मतलब मस्कागिरी और इस सब चीज़ों में नहीं बिलीव करते हैं, क्योंकि इनको पता है इनकी लेवल, इनकी दायरा क्या है, ठीक है। उसी हिसाब से ये पर्सन एक्ट करेंगे। तो यू हैव टू बी अंडरस्टैंड ये पर्सन। और भी एक बात है, ये पर्सन बहुत हैप्पी हो जाते हैं आपको देख के, इनकी इनर चाइल्ड बहुत हैप्पी हो जाती है। शायद ये पर्सन जब आपके सराउंडिंग होते हैं ना, ये बेबी जैसा एक्ट करने लगता है या करती है, ठीक है। दिस पर्सन का इनको पता नहीं है कैसे एक्टिंग करते हैं, कैसे बातें करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन बाकी सब लोग नोटिस कर पाते होंगे इनके बारे में। ओके ओके, देखते हैं इनके इस पर्सन की क्या रोमांटिक थॉट्स है आपके लिए। What this person having such romantic thoughts? वाह, दिस पर्सन मिसिंग यू, माई गॉड मैंने कहा ना इनकी इनर चाइल्ड बहुत हैप्पी है। ये पर्सन बहुत खुश हो जाते हैं आपके साथ ना, जैसे प्लेफुल मोड पे आ जाते हैं। दिस पर्सन एंजॉइंग एवरी लिटिल थिंग अबाउट यू। शायद आपको कौन सा कलर पसंद है, क्या चीज़ पसंद है, ये सब कुछ नोटिस करते हैं। अगर आप लोग सोशल साइट में हैं तो ये एवरीथिंग नोटिस है, बट कि आपको कौन सा फूल पसंद है, कौन सा रंग पसंद है, कौन सा चीज़ पसंद है, क्या क्लॉथ पहनते हो, किस तरह से आप रहते हो, क्या स्पेशल डाइट लेते हो, एवरीथिंग दिस पर्सन विल आस्क अबाउट यू, एंड एवरीथिंग इज एक्चुअली इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। जस्ट लाइक ए बटरफ्लाई एनर्जी, रीजनरेशन, दिस पर्सन इज प्लेइंग, इस तरह का उनको है, प्लेफुल एनर्जी में है, नॉट द प्लेइंग वन। 6 ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन नोज कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हो सकते हो। आप हमेशा लेट गो कर देते हो चीज़ों को और आगे बढ़ने के लिए देखते हो, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आप पे होप रखते हैं, आप पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना टाइम, अपना
एनर्जी, क्योंकि दिस पर्सन सीइंग यू एज अ फ्रेश, मैंने कहा था ना ये आपसे न्यू बिगिनिंग, फूल की एनर्जी 2 बार आ चुकी है। हो सकता है इनकी एज शायद आपसे कम हो या तो आपकी एज कम हो, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करेंगे आपके साथ। इनकी इच्छा है कि आपके साथ काफ़ी जगह घूमें, एक्सप्लोर करें। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लाइक योर परफ्यूम, योर स्मेल। ओके, शायद अगर आप कुछ ऐसा कुछ ये करते हो या तो ये एक्सपीरियंस करना चाहता है, इनके बारे में आ रहा है इनका। दिस पर्सन वांट टू आपकी जो स्मेल है उस पर्सन एक्सपीरियंस करना चाहता है या चाहते हैं। वांट टू किस योर नेक। ये पर्सन इस तरह का एनर्जी रख रहा है कि ये आपको किस करना चाहते हैं, स्पेशली नेक पे। ठीक है, शायद आपका कोई मोल है, ठीक है, नेक पे या तो आपके गाल पे या कहीं पर। दिस पर्सन इज नोटिस दैट। आपने कोई रिंग पहना है और स्पेसिफिकली आपके हाथ बहुत सुंदर हो सकते हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो समथिंग, तो यहाँ पर वो पसंद है। ओके, 5 ऑफ कप्स, जस्टिस। हो सकता है कोई लॉ के थ्रू जुड़ा हुआ है। ये पर्सन आपको मानते हैं कि आप स्पेशली बहुत ज़्यादा अगर अपनी सैडनेस को आप बाहर कर देना तो आपको बहुत इजीली आपको जस्टिस मिल जाएगा। अगर आप किसी लीगल केस के थ्रू जा रहे हैं तो ये पर्सन आपको सपोर्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है। आई डोंट नो, लेकिन ये पर्सन देख रहा है कि आप अबंडेंट है बट यू आर फोकसिंग ऑन सैड पार्ट ओनली। आपके पास अभी भी कप है और ये भी आपको क्या करना चाहिए, यू आर नॉट, देखिए अगर ये पर्सन के साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, अभी के लिए वो एनर्जी यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, जो भी ये पर्सन है, मैं आपको यही बता सकती हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपको भी हैप्पी रखना चाहते हैं और ख़ुद को भी। तो भी इसमें अगर आप एग्री करते हो देन इट विल बी जस्टिफाइड, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, ओके, व्हाट्स योर चार्म्स, देखते हैं आपके चार्म्स क्या है। काफ़ी डिस्टर्बेंस है बैकग्राउंड, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो मैं सॉरी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा कीर्तन इनका चल रहा है तो ख़त्म नहीं होगा। हो सकता है कोई यहाँ पर दूसरे रिलीजन और कल्चर से है। म्यूजिक बहुत है आप दोनों के बीच में, म्यूजिक एक्चुअली हो सकता है म्यूजिक के थ्रू ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करते हैं। ओके, दिस पर्सन इज़ फास्टेस्ट, मतलब इनकी वाइल्डनेस आपको देख के जाग जाती है लेकिन हो सकता है ये अपने आप को काबू में रखता है, ये पर्सन या रखती है। दिस इज़ अ हॉर्स, हो सकता है कोई हॉर्स ईयर में पैदा हुआ है, या तो समथिंग इज रैपिड थिंग इज कमिंग, या तो कोई नाइट है जो दिस पर्सन इज ऑल्सो वांट टू टेक एक्शन। ठीक है, सो डियर ये है आपकी रीडिंग। और आपको पता नहीं मेरे आपके लिए ग्रीन एवेंचुरिन बहुत अच्छा रहेगा, गोल्डन पायराइट या रोज क्वार्ट्ज आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो ये है आपके रीडिंग और मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। डू लाइक कमेंट शेयर, लव यू ऑल एंड थैंक यू, नमस्ते।